जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद देखेंगे, कौन से भाग में कहां से कहां तक का अनुच्छेद दिया है और विषय क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखते हैं फिर हम लोग भाग 1 में आपको दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। ठीक है, और अनुच्छेद ये 1 से 4 के अंतर्गत है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद है इसका। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग जो है इस भाग में आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है जो कि 51 का में दिया हुआ है अनुच्छेद। भाग 5 में संघ है दोस्तों। संघ के बारे में अगर हम लोग देखें तो 52 से 151 के बीच में है, जिसमें कि अध्याय 1 में कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका का 52 से 78 के बीच में है। अध्याय 2 में संसद का है 79 टू आर्टिकल 79 टू 122 122। और भाग ये अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं 123 अनुच्छेद में। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है 124 से 147 के बीच में। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जो कि कैग जिसे कहा जाता है 148 से 151 अनुच्छेद में। और भाग 6 में दोस्तों राज्यों के बारे में 152 से 237। अध्याय 1 में इसके अध्याय 1 में सामान्य है आपका 152 से 237 अनुच्छेद के बीच में। अध्याय 2 में कार्यपालिका का है 153 से 167 अनुच्छेद है इसका। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है 168 से 212। अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं अनुच्छेद 213 में। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232 के बीच में है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है 233 से 237 के बीच में। और भाग 7 में आपका 238 निरस्त है। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरसित। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है 239 से 242 अनुच्छेद है। भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतों का अनुच्छेद 243 से 243 से 243 रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का में आपका नगर पालिकाएँ हैं जो कि अनुच्छेद है 243 ता से 243 या छ। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद है 243 ZH से 243 ZT तक। भाग 10 में 244 से 244 का है। ठीक, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है आपका अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। और इसके अध्याय 1 में विधायी संबंध है 245 से 255 के बीच। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 के बीच अनुच्छेद है। भाग 12 में 264 से 300 का तक अनुच्छेद में है। ठीक है, भाग 12 का उल्लेख। तो इसमें आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद आता है विषय। इसके अध्याय 1 में आपका वित्त के बारे में देखते हैं तो 264 से 291 तक के बीच में अनुच्छेद में उल्लेख है। अध्याय 2 में इसके उधार के बारे में 292 से 293 के बीच में उल्लेख है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, ये अनुच्छेद 294 से 300 के बीच में। और अध्याय आपका 4 में संपत्ति का अधिकार है जो कि 300 का है। ठीक, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। भाग 14 में आपका 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में उल्लेख है। और विषय है राज्य और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके अध्याय 1 में सेवाएं देखते हैं। सेवाएं में 308 से 314 अनुच्छेद है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है, ये 315 से 323 अनुच्छेद इसका। भाग 14 का में अधिकरण है आपका 323 का से 323 खा के बीच। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है 324 से 329 का। ठीक है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है और इसका अनुच्छेद है दोस्तों 330 से 342 अनुच्छेद है इसका। भाग 17 में राजभाषा के बारे में 343 से 351 के बीच अनुच्छेद है। इसके अध्याय 1 में संघ की भाषा है जो कि 343 से 344 के बीच अनुच्छेद है। और अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं हैं 345 से 347 के बीच अनुच्छेद है। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय जो कि 348 से 349 के बीच में उल्लेख है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। ठीक है, अध्याय 3 में जो कि अनुच्छेद 348 से 349 के बीच में। अध्याय 4 में इसके विशेष निर्देश से 350 से 351 अनुच्छेद है। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360 के बीच अनुच्छेद में। भाग 19 में प्रकीर्ण है आपका 361 से 367 अनुच्छेद इसका। भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है आपका ये
भाग 21 में अनुच्छेद है 369 टू 392। भाग 22 में दोस्तों आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में है। इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर पॉलिटी का देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त की आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। वर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. रॉय, वर्ष 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। गठन 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य संख्या 7 थी अध्यक्ष समेत। अध्यक्ष आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मिश्र एवं डी.पी. खेतान। बाद में स्थान लिया आपका बी.एल. मित्र का एन. माधव राव ने। डी.पी. खेतान का टी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसने कहा था आपका? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने उपदेश प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई से अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 में। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389 थे। संविधान सभा का महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। कुल व्यय हुआ था 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3 वाचन हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक। अंतरिम सरकार के बारे में देख लेते हैं। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को आपको विदेश में राष्ट्रमंडल संबंधी मामले मिले थे। वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय मिला था आपका। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, लियाकत अली को वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, आसफ अली को रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर सी.एच. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, आई चंद्रीगढ़ को आपका वाणिज्य। संविधान के स्रोत देख लेते हैं आपका। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से आपका उपदेशिका का विचार लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? नीति, निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है दोस्तों। रूस, पूर्व सोवियत संघ से आपको क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संयुक्त बैठक, उपदेशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपका यूएसए का है। संविधान की आत्मा क्या है? उपदेशिका को कहा जाता है। उपदेशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। अनुसूचियाँ और उनके विषय ले लेते हैं दोस्तों। अनुसूची, पहली अनुसूची में आपका राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। दूसरी में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं में भाषाएं दी हुई हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है? राज्य यानी कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी. ऑस्टिन ने। भारत में अर्धसंघात्मक राज्य कहा है भारत को केसी व्हीलर ने। पाकिस्तान से भारत को आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किसमें? अनुच्छेद 6 के तहत। पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है आपका अनुच्छेद 7 में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 8 में। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होती है अनुच्छेद 9 के अनुसार। ये दोस्तों नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार यहाँ पर कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 27 है, 28 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, ये सब है। ठीक है, मूल अधिकार देख लेते हैं। कुल 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के आरक्षित सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है एकल नागरिकता। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है आपको संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी क में। मेनका गांधीवाद 1978 से संबंधित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से। सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के संरक्षक उच्चतम एवं उच्च न्यायालय है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।